अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें और खुदा की ज़ात इसी तरह अपनी रहमतें आप पर बरसाता रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। जो आपसे राय मांगी जाती है उसका इज़हार किया करें और आप लोगों को मालूम है कि आपका एक भी सब्सक्राइब जो है वो हमें हमारी टीम को कितना हिम्मत और हौसला देता है। खबर है कि पीटीआई जो है वो अचानक मुज़ाकरात से फरार की राह इख्तियार कर लेगी और कहा जाएगा जी कि क्योंकि हुकूमत जो है वो सीरियस नहीं है, हुकूमत जो है वो इसका फैसला नहीं कर पा रही है और खान साहब ने कहा जी कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे और साथ में ये भी कहा जाएगा क्योंकि हमने तो पूरी कोशिश की है, हुकूमत ही सीरियस नहीं है किसी तरह से मुज़ाकरात करने में और इस किस्म की चीज़ें करके राह फरार इख्तियार की जाएगी। वजह इसकी क्या है वो मैं भी आपको बताऊँगा। ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं अपनी तरफ से। अगर ट्रंप हुकूमत संभाल लेगा, तो फिर ये कोई गेम डालना चाहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो जिसे नहीं कहते कि अपना टेस्ट जो है वो बिल्कुल अगर उसके आखिरी 2 ढाई ओवर रह जाए और उसमें कोई बड़ा प्लेयर आउट हो जाए और उससे अगले 2 ढाई ओवर में बड़ा उससे भी बड़ा प्लेयर जो है वो 1 डाउन या 2 डाउन जाना चाहे, तो वो क्या करते हैं वहाँ पर एक आम जो नीचे से प्लेयर होता है उसको भेज देते हैं ताकि ये जो 2 ढाई ओवर हैं ये किसी तरह से टाल दिए जाएँ ताकि इसमें कोई बड़ा नुकसान ना आए और कल जब नया दिन शुरू होगा तो बड़ा प्लेयर फिर आएगा और कभी-कभी वो बड़ा तजर्बा कामयाब होता था और वो जो नीचे से आया हुआ 10वें 11वें नंबर वाला खिलाड़ी होता था, वो 40-50 स्कोर भी कर जाता था और आधा दिन भी जो है वो मुखालिफ टीम को जिसे कहते हैं वो तिगनी का नाच नचाया करता था। तो यहाँ पर भी कुछ इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं कि इंतज़ार किया जा रहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया चेंज हो जाए और वो करेंगे क्या? फिर ये भी बताएँगे आपको। तहरीक-ए-इंसाफ का प्लान सी ये है कि 9 मई की तर्ज पर इस्लामाबाद पर हमला करना चाहते हैं, आलमी प्रेशर बनाकर अमेरिका की मुदाखलत करवाना चाहते हैं। मुज़ाकरात की नाकामी का ऐलान चंद दिन बाद करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ का प्लान ये है कि रियासत पाकिस्तान पर ट्रंप की हलफबाजी के फौरन बाद डिजिटल हमला किया जाएगा। अब डिजिटल हमला क्या है ये भी बताते हैं। इसके लिए 3 अरब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट जारी कर दिया। अब ये खबर है, कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि इसके लिए 3 अरब रुपया जो है वो जारी कर दिया। डिजिटल हमला जैसे कि आपको मालूम है अमेरिका में बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलाते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गाइडलाइन देते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिमत है वो तय करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे चलनी है। अच्छा, उसमें जो नाम है वो आपको मालूम है, एक तो सोशल मीडिया उनका जो पूरा हैंडल करते हैं, डील करते हैं, जो किसी अमरीकी खुफिया अदारे के मुलाजिम भी रह चुके हैं और उसके अलावा फिर शहबाज गिल साहब तो आपको मालूम ही है। और ये तो वो राजा कबीर साहब एक बड़ी तरीही बात कह गए हैं हमारे प्रोग्राम में कि ये वो मशीनें हैं जो हमारे बचपन में हुआ करती थी जिन पे हम लोग गेमा खेला करते थे। टोकन डालें तो काम चलता है। तो ये भी टोकन वाली मशीनें हैं, इनमें अगर 3 अरब जाता रहेगा तो ये वो काम करते रहेंगे। जो पाकिस्तान तो मुखालिफ होगा, पाकिस्तान को तो तबाही की तरफ लेके जाएगा, लेकिन इनको तस्कीन पहुंचती रहेगी। तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है जिसके लिए इमरान खान के एआई से बनाए गए पैगाम जारी किए जाएंगे और इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल छपवाए जाएंगे। ये जो इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल छपवाए जाते हैं ना, ये बड़ी आपको मालूम है, जाहिर है पूरी दुनिया बड़े बड़े अखबार जो हैं जो अंग्रेजी अखबार हैं वो बड़े बड़े दुनिया पढ़ती है और वहां से वो तासर लेती है। अब आम इंसान जो घरों में रिटायर्ड अफसर बैठे हुए हैं, वो चाहे अमेरिकन है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो या चाहे यूरोपियन यूनियन के हो, उनको अगर किसी जगह से कोई खबर मिलती है ऑथेंटिक तो आज भी वो पुराने तरीके से आर्टिकल पढ़ते हैं और फिर उनको माहौल बनता है, अच्छा पाकिस्तान में ये जुल्म सितम हो रहा है, तो इस किस्म की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दावा करें कि सूबाई हुकूमत रियासत पर हमलों के लिए बाकायदा फंडिंग कर रही है। दावे और ये दावे शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल गया है तो पहले डेफिनेट कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये रियासत पर भी एक हमला कर चुके हैं, जहरीला प्रोपेगेंडा कर चुके हैं। इस प्रोपेगेंडा से मेरे ख्याल में हम लोग एक तो तंग बहुत है और दूसरा पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना कि इकोनॉमी वो ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती। बड़ी मुश्किल से इसको एक जो है इस हुकूमत ने जिसे बार-बार वो कहते हैं कि अपनी जो हमारी जिसे कहते हैं कि सियासत है उसको दांव पर लगाने के बाद हमने इस मुल्क की जो मईशत बचाई है और रियासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बात ठीक है किसी हद तक आपके सामने है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब क्या कहा जाए या किस तरह कहा जाए, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। चले खैर इंशाल्लाह ताला अब पता लग गया तो रोकेंगे भी और टोकेंगे भी इसको। इधर पीटीआई के वो लीडर जो इमरान खान को धोखा देना चाहते हैं, यूथियों को धोखा देते हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, इनमें हामिद रजा भी शामिल है। हामिद रजा ने दावा किया है कि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं
کہ हुकूमत खुद इमरान खान को 20 जनवरी से पहले निकालने के लिए बहुत जल्दी में है, लेकिन इमरान खान इनकार कर रहे हैं। हमद रजा ने कहानी बताई कि हुकूमत 20 जनवरी से पहले इमरान खान को जेल से निकालने की जल्दी में है। बानी पीटीआई को पेशकश की जा रही है, आप घर पर जेर हिरासत हैं। आप अंदाजा करें कि ये अपनी तरफ से ही हुकूमत और अमेरिका ट्रंप का प्रेशर डालकर डील भी हासिल किए जा रहे हैं और खान को रिहाई भी करवा रहे हैं, रियासत को पता तक नहीं है। अच्छा, देखिए एक हद तक ये वो कामयाब लोग हैं, ये इसमें तो उनकी कामयाबी है कि वो प्रोपोगंडा ऐसा करते हैं, मिलकर करते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन उनमें से कोई एक, जो 5-7 हमें नजर आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर, उनमें से कोई ना कोई एक ऐसी खबर करता है कि पूरी तहरीक इंसाफ वो लाइन पकड़ लेती है। मतलब ये एक खबर चलाई गई या बनाई गई या एक स्टोरी बनाई गई कि इमरान खान साहब से ऑफर कहा गया कि जनाब आप हाउस अरेस्ट हो जाए, घर पे चले जाए, तो लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। अब देखें, ये ना कोई किसी जगह से इस खबर का सर, ना इस खबर का कोई पैर, ना किसी ने कहा, ना किसी ने पूछा, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे उसको लाइन बना लिया और फिर वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ जी। अभी ये देखें कि हमद रजा साहब जो है वो कह रहे हैं कि 20 जनवरी से पहले पहले जो पाकिस्तानी इंतजामिया है, हुकूमती इंतजामिया है या फिर हमारे जो स्टैब्लिशमेंट है, वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो घर पे चले जाएं, हाउस अरेस्ट हो जाएं, आराम करें और हमें भी। ये लाइन जब बनाते हैं तो वो फिर उसको सोशल मीडिया पर, इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो उनके जो अपने लोग हैं उनमें एनर्जी आती है, ठीक है ना जी, और फिर वो जो दूसरे लोग होते हैं जिनकी रीच या जिनको आप ये कह लें कि कोई उनके सोर्स ऐसे नहीं होते, वो समझते कि यार क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई ये इमरान खान को छोड़ना चाहते हैं, क्या इमरान खान ने वाकई इनको तंग किया हुआ है, क्या वाकई ट्रंप इंतजामिया के बाद, तो फिर वो ये सवाल उठते हैं और इसमें वो कामयाब होते हैं। लेकिन इसके अंदर होता कुछ नहीं, सिवाय मुंह से निकले हुए चंद अल्फाज और उनकी जो सोशल मीडिया की टीम है या उनके जो लोग हैं या उनके जो वॉरियर हैं या टाइगर्स हैं, जो भी कहना आप उनको कहें, वो इसको पकड़कर इतना वायरल करते हैं कि वो किसी हद तक सच लगनी शुरू हो जाती है। ये उनकी कामयाबी है, इसमें वो कामयाब है। लेकिन इसके अंदर ना कोई खबर, ना कोई गल, ना कोई बात, ना कोई रोला, ना कोई रब्बा। इंसार अब्बासी साहब ने इन तमाम प्रोपेगेंडा जो है वो उनको दबरदूस किया है। उन्होंने खबर दी है कि बैक चैनल मुज़ाकरात के दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था, लेकिन हुकूमत ने इसको कबूल नहीं किया। अब अंदाजा करें कि ये भी नहीं कि बनी गाला, ये भी नहीं कि ज़मान पारक, सिर्फ जेल तब्दील करने के लिए कहा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पर कि आप इनकी जो जेल है वो अडयाला से, पंजाब से, केपीके की कोई जेल रख दे। ये भी मुतालबा नहीं माना गया। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झूठे लोग हैं, झूठ फैलाने वाले लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को ज़मान पारक या बनी गाला शिफ्ट करने के लिए कहा जा रहा है और इमरान खान नहीं मान रहा। वो क्यों नहीं मान रहा? मैं की कहां तानू, मैं चट्ठे वाली जुबान च कहां, कंजरो क्यों नहीं जे मनदे? चाहते क्या तुम लोग? यही चाहते हो ना कि डिमांड यही है कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए। तो जब हुकूमत छोड़ रही है तो फिर लेकर क्यों नहीं जाते? जाते क्यों नहीं? साबित क्यों नहीं करते गलत हुकूमत को? ऐसा है नहीं, किसी जगह पे ऐसा, किसी ऐसी जगह पे किसी चीज का नामो निशान नहीं है। ये दबरदोस चट्ठा कहना होंदा वेखो जरा गंदा महकमा कहना होंदा ना। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि फोटो लगा के वेखो जरा गंदा महकमा है जी, लेकिन ये ऐसा गंदा महकमा है। सारा भरा चट्ठा जरा मिठा है ना, कहता ठीक ही है, महकमा रज के गंदा है। पीटीआई ने मुतालबा किया था कि खैबर खान को मुंतकिल करें, हुकूमत नहीं मानी। उन्होंने वो बात हुकूमत पर थूप दी, यानी जो जुर्म कर रहे होते हैं वो इल्जाम दूसरों पर लगा रहे होते हैं। ये तो आपको पता है इनका। ये मुतालबा गुज़श्ता साल नवंबर में दोनों फ्रीकैन के दरमियान हुए बैक चैनल मुज़ाकरात के दौरान किया गया था। इनका इसरार है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन कंडापुर इमरान खान को रावलपिंडी जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करवाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे जो फ्रीक हैं, जो हुकूमत है, वो इस पर राजी नहीं है। दी न्यूज ने इस बात की तस्दीक की है, ऐसी कोई पेशकश हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जारी मुज़ाकरात के दौरान की गई और ना बैक चैनल मुज़ाकरात के दौरान। अब अंदाजा करें जरा कि ये जो कह रहे होते हैं ना, मतलब एक तरफ से बड़ी एक बुरी मिसाल है, मैं यहाँ पे अब दे भी नहीं सकता, ना ही मैं देना चाहता हूं, लेकिन आप इतना ये लें कि ये पैरों में पकड़े होते हैं और माफी पे माफी मांग रहे होते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो ये पैर छोड़कर गिरेबान पकड़ लेते हैं ताकि ये तासुर ना जाए कि हमने पैर पकड़े हुए थे। यही इनका काम है, यही वो कर रहे हैं। एक और चीज है जिसपे बात ना करने बड़ा कोशिश की कि उस पर बात ना करें, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि आपके बात करने से 2 4 5 7 मतलब जितने भी लोग जो उसको देखते हैं, तो वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ये जो मरियम नवाज का मुसाफा करने वाली बात थी, इसको लेकर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने जो किया है, मेरे ख्याल में देखिए जब सियासी हरीफ होते हैं तो जब आपको चांस मिलता है तो आप इस किस्म की चीज को
ज़ाहिर है अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी वही किया, लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में अब मैं 565 मिसालें दे सकता हूँ इमरान खान साहब की, 565 मिसालें दे सकता हूँ हलीमा खान साहबा की। ज़ाहिर है हलीमा खान साहब पूरी दुनिया में जाती हैं, फंड रेज़ी के लिए जाती हैं, तो क्या वो किसी से हाथ नहीं मिलाती होंगी? मरियम नवाज़ साहिबा सूबे की वज़ीर आला हैं और उनके सूबे में जो दोस्त बिरादर मुल्क के यूएई के सरबराह, यूएई के सदर, किसी एक मुल्क के सदर नहीं, ये जो 7 स्टेट है उनके सदर। और मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको ये बताऊँ कि ये वो मुल्क हैं जो पूरी दुनिया चाहती है कि ये इनके मुल्क में आएँ, वहाँ पर रहें, वहाँ पर छुट्टियाँ गुज़ारें। लेकिन ये हमारे जो ब्रादर मुल्क हैं, ये इस्लामी ब्रादर मुल्क हैं, जब ये छुट्टियाँ गुज़ारने आते हैं 15 दिन, 20 दिन, महीना-महीना, ये पाकिस्तान में आते हैं। इससे बड़ी हमारी खुशकिस्मती, इससे हमारी दोस्ती की निशानी और क्या हो सकती है कि दुनिया राहें बिछा कर बैठी है कि यूएई के जो सदर हैं, वो उनके मुल्क में आकर शिकार खेलें, उनके मुल्क में वेकेशन करें और फिर वो देखें उनको किस किस्म का प्रोटोकॉल देते हैं, किस किस्म की सहूलतें देते हैं। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है, हम हर इस दफ़ा इस पे कोई ना कोई नई स्टोरी बना लेते हैं, कोई ना कोई नई ऐसी कर लेते हैं और मकसद क्या होता है? पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज़ करना। मरियम नवाज़ साहिबा ने मुसाफ़ा किया, जिनसे मुसाफ़ा किया, उनसे तल्क़ात उनके बाप-दादा के तल्क़ात हैं। आपको याद है ये वही यूएई है जिसने मियां शरीफ साहब से रिक्वेस्ट कर कर, तरला कर कर अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने कहा था। जब इत्तेफाक फाउंड्री टॉप पर थी पाकिस्तान में, तो मियां शरीफ साहब जो है वो यूएई में जाकर उन्होंने स्टील मिल लगाई थी। तो उस वक़्त से लेकर फिर उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, वज़ीर आला रहे, उनके चचा वज़ीर आला रहे। तो ये तमाम लोग हर जो यूएई वाले और दूसरे जो यूएई के दूसरे ममालिक के लोग हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, उनके घर हैं, ये उनके ज़मीन के हिस्से पाकिस्तान के उनको अलाट किए हुए हैं, उनके अलावा वहाँ पर कोई जाता नहीं है क्योंकि उनको एक एक तरह का इज़्ज़त और रिगार्ड दिया गया है। लेकिन उनको खराब करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये भी ख्याल नहीं किया गया कि मरियम नवाज़ साहिबा आपकी बेटी हैं, आपकी बहन है और जिनसे वो हाथ मिला रही हैं, वो उनके बाप की जगह पे है, उनके चचा की जगह पे है, वो इज़्ज़त और एहतराम की जगह पे है। मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला है इस सूबा की और ये एक रवायत रही है कि जब भी इन ममालिक से सरबराहान आते हैं, तो जो वज़ीर आला है, चाहे वो उस्मान बुज़दार थे, चाहे वो वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब हमेशा उनको वेलकम किया करते थे, बल्कि इस दफ़ा वो इससे भी हटकर, वो वज़ारत आला पर नहीं है, वज़ीर आज़म है, लेकिन उनके तलक़ात ऐसे हैं कि वो इज़्ज़त और रिगार्ड करने के लिए वो खुद वहाँ गए। ख्वाजा असद साहब उनके साथ गए, इसहाक डार साहब उनके साथ गए, मरियम नवाज़ साहिबा साथ गई। लेकिन इस छोटी बात को देखिए, आपकी अपनी एक सोच है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, दुनिया चाँद पर पहुँच चुकी है, लेकिन हम लोग अभी वहाँ पर खड़े हैं। लेकिन मैं इस पे ज़्यादा वो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी जो रिक्वेस्ट है थी वो ये कि मरियम नवाज़ मेरी और आपकी भी बहन है। हमें कुछ कहते वक़्त, सोचते वक़्त ख़्याल करना चाहिए। और फिर दूसरा, जिस ममालिक के लिए आपने इतनी नफ़रत पैदा करने की कोशिश की, उनके साथ हमारे तल्क़ात देखें कि उनके साथ हमारे क्या तल्क़ात हैं। हमेशा मुश्किल वक़्त में जब कभी कोई साथ नहीं खड़ा होता, तो ये लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। इनके साथ हमारे वो रिलेशन है और एक बाप वाला रिलेशन, एक बेटी वाला रिलेशन, एक चचा वाला, एक भतीजे वाला, उस हाथ मिलाने को जिस लेवल पर कहा गया, बड़ी मैं बात करने को जो जिसे कहते हैं ना कि अभी भी बड़ी एहतियात से बात कर रहा हूँ। मैं इस पे 2 घंटे बात कर सकता हूँ, मिसालें देके बात कर सकता हूँ, यहाँ पर पता नहीं किस-किस की तस्वीरें दिखाकर बात कर सकता हूँ। बेनज़ीर साहिबा जब पूरी दुनिया में आया करती थी, तो वो क्या हाथ मिलाकर नहीं मिलती थी, उस वक़्त के लोग भी। लेकिन वो थोड़ा-सा एक इस्लामी टच दिया करते थे, लेकिन अब इस्लामी टच तो ख़ैर अब नहीं इसको दिया गया, लेकिन इसको जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, फिर उसके बाद शहबाज गिल साहब जो है आदत से मजबूर है। वैसे तो उनको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। वो तो चाहते हैं कि हर रोज़ कोई सहाफ़ी पाकिस्तानी जो है उनके बारे में बात करे, चाहे वो मंसूर अली खान हो, चाहे नुसरत जावेद हों, चाहे वो आसमा शिराज़ी साहबा ने जो कल कहा, बल्कि आसमा शिराज़ी साहब के बारे में कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये इनकी गलाज़त है, गंदगी है कि जैसे ही औरत देखते हैं, जैसे ही ये अपना गंद बकना शुरू कर देते हैं, किसी भी सूरत में। बट एनी हाउ, मेरे ख़्याल में ये इनको ख़्याल करना चाहिए। आप मुल्क सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद जो अंदरूनी मुखालफत है, वो आप करें, आपका हक है, राइट है। लेकिन जहाँ पर आपके दूसरे ममालिक के साथ तल्क़ात की बात आती है, तो वहाँ पर एहतियात करना चाहिए। अब जो यूएई के अंदर में बैठकर इस पे जो ट्वीटें कर रहे थे, जिस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू कर रहे थे, आरिफ शहजाद साहब और सोशल मीडिया उनके पीछे पड़ गया और अल्लाह ताला की ज़ात खैर करे तो अब भागेंगे भी, ट्वीट भी डिलीट करेंगे और उसके अलावा हो सकता है कि ट्वीट डिलीट करने के साथ अकाउंट भी डिलीट करेंगे। लेकिन जो लोग उनको जानते हैं, वो उसकी इत्तला ज़रूर दें कि ये ट्विटर किसका है, इस ट्विटर से जो गंदगी बकी जा रही है, वो कौन है, ताकि वहाँ जो लोकल पुलिस है, इस पे भी एक्शन ले सके। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आपसे ये जो एक तो इमरान खान साहब वाला जो चैप्टर है ना, ये बड़े ही मतलब कि मैं क्या कहूँ, ये थूकते भी हैं और चाटते भी हैं। तरले कर रहे होते हैं, मिन्नतें कर रहे होते हैं। मुज़ाकरात में इनका तरला मिन्नत है क्या कि इमरान खान साहब को सिर्फ अडयाला जेल से
KPK की किसी जेल के अंदर डाल दें। ये इनका टोटल तरला है, इसके अलावा कोई तरला भी नहीं है। ये बाहर, इनको पता है कि इमरान खान साहब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बाहर नहीं आ सकते, लेकिन बाहर आकर शोर ये करते हैं कि हुकूमत इमरान खान को 20 जनवरी से पहले छोड़ना चाहती है। हुकूमत इमरान खान से कह रही है कि आप थोड़ा सा खामोश हो जाए, हमें थोड़ा सा वक्त दे दें, और अडयाला के बजाय आप ज़मान पार्क चले जाए, या फिर उसके अलावा आप जो है वो बनीगाला चले जाए। लेकिन और ये किसी किस्म का नामो निशान नहीं है, ये इनकी इनकी फितरत है। गिरबान और हाथ वाली जो बात है ना, वो ये इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि इन्होंने टोटल सोशल मीडिया चलाना है। और अब एक नई जो चीज इसमें आ रही है कि ये लोग 3 अरब रुपया KPK हुकूमत इसके लिए डिजिटल दहशतगर्दी के लिए जो है वो अलाउ कर चुकी है, वो दे चुकी है, जिससे आर्टिकल पाकिस्तान के खिलाफ लिखवाए जाएंगे, जिससे दंगे फसाद करवाए जाएंगे, जिससे सोशल मीडिया पर AI वीडियो इमरान खान की बनाकर वायरल की जाएंगी, और फिर जैसे ही ट्रंप हुकूमत आएगी उनको बताया जाएगा, देखें जी पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पर एक बहुत जुल्म हो रहा है। ये इनकी तैयारी है। मतलब हर तरफ से इन्होंने पाकिस्तान की तरक्की को खाना है। किसी भी तरह से ये जो हो रहा है इस वक्त, जो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, वो किसी भी सूरत में नुकसान बचाना है। और जहां तक मरियम नवाज के मुसाफा करने वाली बात है, बड़े अफसोस की बात है। मरियम नवाज जिनसे मुसाफा कर रही हैं वो हमारे बरादर मुल्क UAE के सदर, मरियम नवाज के चचा बराबर, वालिद के बराबर। और दूसरी बड़ी बात है, वो वजीर आला हैं। प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर उन्होंने हाथ मिलाया तो मेरे ख्याल में कुछ गलत नहीं किया। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं, किसी हद तक कह सकते हैं कि अगर ऐसा ना भी होता तो भी ठीक था, लेकिन क्यों ना होता? सवाल ये है कि क्यों ना होता? क्या UAE के जो सदर हैं, उनके वालिद साहब के साथ मियां शरीफ साहब, जो कि मरियम नवाज साहब के दादा थे, उनके कहने पर पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट जाकर UAE में नहीं की थी, स्टील में नहीं लगाई थी, तब से चला गया था। 3 नस्लों से ये तलकात चलते आ रहे हैं। तो ये जो एक सफारती तलकात के अलावा एक मरासम है, खानदानी तलकात भी हैं। जब भी मुश्किल वक्त आया है, चाहे वो शरीफ खानदान पर मुश्किल वक्त आया है, चाहे वो पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया है, UAE का पूरे के पूरे जो सारे के सारे ममालिक हैं, वो एक पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े होते हैं। तो अपने फायदे के लिए, अपने थोड़े से आपने ट्रोल करने के लिए 2 मुल्कों के नुकसान को जितना बचाया, हमारे ऐसे ब्रादर इस्लामी ममालिक के सरबराहान जो चाहे तो दुनिया में किसी भी जगह पे छुट्टियां गुजारने जा सकते हैं, लेकिन वो अपने ब्रादर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान को हमेशा फोकियत देते हैं। वो यहाँ पर आते हैं, और जब आते हैं यहाँ पर तो उस इलाके के लोग दुआएं देते हैं, क्योंकि उनके आने से उस इलाके के लोगों का रोजगार भी चलता है। और ये मेरे ख्याल में ये उनकी मोहब्बत है पाकिस्तान की, पाकिस्तान से। तो ये जो शहबाज गिल जैसे लौंडे लपाड़े हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लौंडे लपाड़े हैं, इनको तो खैर किसी चीज का नहीं, तो अपनी सगी माँ और बाप के नहीं है। ये तो मैं अब क्या कहूँ, यहाँ पर 565 स्टोरियां सुनाई जाती है, लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए थोड़ा सा ग्रो अप हो जाए, पाकिस्तान को टाइम दें, इन छोटी चीजों से आगे निकलें। आप बेहतरी इसी में है। अल्लाह ताला की जात आप लोगों को हिदायत दे, इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। और ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया के कुछ बच्चों पर, जिशान मलक और दूसरे लोगों पर जो बातें कसी जा रही है, वो भी गैर मुनासिब है। ये चीजें जो होती हैं वो मतलब कि किसी एक बंदा या एक बंदा नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि जब ऐसी चीज कोई हो तो आप अपनों के साथ खड़े होते हैं, वो मुखालफत में खड़े नहीं होते। ख्याल रखें अपना बहुत ज्यादा। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें, और अपनी राय का इजहार इस पर जरूर करें। पूरे व्लॉग में जिस भी हिस्से पर करना चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।